बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जिस बात का डर था बिल आखिर वो होने को है। इमरान खान चूँकि एटम बम बनाने का राज जानते हैं और चूँकि वो मिज़ाइल भी बनाते रहे हैं और चूँकि F-35 जो तैयारा अमेरिका का है, ना सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी उसने इमरान खान से ली थी बल्कि B-52 तैयारा जो अमेरिका का है वो भी इमरान खान ने ही उन्हें बना कर दिया था। वो अभी पाकिस्तान के लिए नहीं बना सके, लेकिन बहरहाल अमेरिका को उन्होंने ये बना कर दे दिया था। चुनांचे ये इस किस्म के एटमी दिफाई और जंगी किस्म के राज जो इमरान खान के सीने में मदफून हैं, अगर वो सोहेल आफरीदी को मिलते तो ज़ाहिर है वो राज ट्रांसफ़र हो सकते थे। इसलिए सोहेल आफरीदी साहब से आज चौथी बार यानी जुमेरात को यानी 30 अक्टूबर के रोज़ भी इमरान खान साहब की मुलाकात तो नहीं करवाई गई, लेकिन इवेंचुअली अफरीदी साहब उस स्टेज पर पहुंच गए जिसका हमें डर था। बहुत देर से आज उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि जितने लीगल ऑप्शंस थे मैंने एक्सप्लोर कर लिए। वही बातें जो वो पहले भी 3 बार कह चुके हैं कि मैंने पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया, मैंने फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया, मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, मैंने प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर रिक्वेस्ट करके देख ली, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल करके देख ली। और फिर मंगल को ये पिटीशन जब उन्होंने फ़ाइल की और उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने कह दिया 3 जजेस के बेंच ने कि आप मिल लें, और उसके बाद सुप्रीडेंट को कह दिया, अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को, जेल में उस वक़्त अदालत में मौजूद सुप्रीडेंट को कह दिया कि इनकी मुलाकात करवा दो। और अफरीदी साहब पहुँचे तो सुप्रीडेंट ने मुलाकात नहीं करवाई। अदालत के हुक्म को जूती की नोक पर रखा अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने। तो उसके बाद अब कंटेम्प्ट फाइल कर दी पीटीआई ने। कंटेम्प्ट भी फाइल हुई लेकिन कंटेम्प्ट अभी लगी ही नहीं, अभी उससे नंबर ही नहीं लगा। अभी उस पर कोई तारीख ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अभी तो हो सकता है कि 2-4 दिन बाद कंटेम्प्ट लगे और फिर उस पर भी पिटीशन पर एतराज़ात लगा दिए जाएं, फिर उन एतराज़ात को सुनने के लिए बेंच बने। बहरहाल पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो ज़ाहिर बहुत ही बुरा निज़ाम है। तो अभी तो वो कंटेम्प्ट को कोई नंबर भी नहीं लगा। उस दरख्वास्त को कोई ओके की रिपोर्ट भी यानी वकीलों को नहीं दी अदालत ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने, कि हाँ हमने आपकी वसूल कर ली और फलां तारीख को आपकी हेयरिंग होगी। ऐसे भी कोई बात अभी तक नहीं हुई। लेकिन बहरहाल आज जुमेरात थी, 2 ही दिन होते हैं जेल में कैदियों से मिलने के, एक मंगल और एक जुमेरात। आज दूसरी बार जुमेरात को अफरीदी साहब फिर सलमान अकरम राजा के साथ अडयाला जेल पहुंचे, फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और अब उन्होंने कह दिया कि जी जितने लीगल ऑप्शन थे वो एक्सप्लोर करके देख लिए हैं, अब हम पार्टी का इजलास बुलाएंगे और उसमें तमाम लीडरान के सामने मामला रखेंगे, फिर जैसे फ़ैसला होगा उसके मुताबिक चलेंगे। यानी ज़ाहिर है अब इवेंचुअली तहरीक इंसाफ एहतजाज के रास्ते की तरफ जाने वाली है। और ये एहतजाज तहरीक इंसाफ खुद नहीं करेगी, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो एहतजाज करे। आप उसको बिल्कुल दीवार के साथ किसी को लगाते हैं। पहले आप किसी को तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि वो सड़कों पर आ जाए। जब वो सड़कों पर आ जाता है आपके वसी तर मुतालबे पर, आपके बार बार के मुतालबे पर, हालांकि आज से 2 रोज़ कबल मंगल को भी अफरीदी साहब कह रहे थे कि लोग उनसे पूछ रहे थे कि फिर आप एहतजाज करेंगे, ऊपर से नवंबर भी आ रहा है, आपकी मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने कहा नहीं जी हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और आज अब वो कंटेम्प्ट से इवेंचुअली आगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे और अब उसमें डिस्कस करेंगे और सबसे पूछेंगे, फिर जो मुतफ़िका राय होगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। आप लोगों को मजबूर करते हैं कि वो सड़कों पर निकलें, जब वो निकलते हैं तो उन्हें गोलियां मारते हैं। बहरहाल ये एक तरफ की स्टोरी थी। दूसरी तरफ की स्टोरी ये है कि 91 लोगों ने आज वोट डालकर अपने खुर्रम ज़ीशान साहब को सेनेटर मुंतखब कर लिया है शिबली फराज की खाली होने वाली नशस्त पर, जिससे ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ कम से कम इस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में टूटने के लिए तैयार नहीं। जो गंडापुर दौर में तहरीक इंसाफ थोड़ी सी डीमोरलाइज हुई थी, सोहेल अफरीदी ने अपने जज्बाती खिताबात से उसमें एक मरतबा फिर मुर्दा घोड़े में जान फूंक दी है। और वो बिल्कुल भी उस्मान बुज़दार और महमूद खान नहीं है। वो एक अच्छी चॉइस साबित हो रहा है इस वक्त तक इमरान खान की। वो जज्बाती और जोशीला और नौजवान ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ जज्बाती कदम नहीं उठाया। उसने किसी का नाम लेकर तनकीद भी, जैसे इमरान खान साहब खुलम खुला करते हैं, ये आसिम ला या ओए कर्नल साहब, ये वो, इस तरह की कोई हरकत भी उसने नहीं की। वो बड़े तहम्मुल के साथ चल रहा है। आज एक सहाफ़ी ने उसको बहुत इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, तो आज सोहेल अफरीदी ने कहा यार बात सुनो, हमने नहीं बुलाया था, या तो तुम मेरी बात सुन लो। बहरहाल वो काफ़ी लड़े भी और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो ताकि
जिन्होंने तुम्हें सवाल पूछने के लिए यहाँ भेजा है उस तक पहुँच सके। तो उस बेचारे ने, रिपोर्टर ने जस्टिफिकेशन दी कि नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं भेजा। उनका चलो नहीं भेजा तो फिर मेरी बात सुन लो। उन्होंने फिर उसे बताया, नहीं छोड़ा सवाल को, अनचेक्ड नहीं जाने दिया। उन्होंने उसको रोक कर, ज़बरदस्ती वो बोले जा रहा था बंदा, उसको रोक कर उन्होंने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा यार बात यह है कि पहले एक बंदा आया, यानी इस शेर में शायर ज़ाहिर यही कह रहा था कि रावलपिंडी में पहले साहब आए, वो 4 जर्नैलों से शुरू हुए। उसने कहा हमने जंग लड़नी है। फिर अगला बंदा आया, यानी कि राहील शरीफ आया, उसने जंग लड़नी है और 2018 में सब कुछ ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। फिर अगला बंदा आया, यानी कि जनरल बाजवा, तो उसने कहा जंग नहीं लड़नी और उन लोगों को उल्टा उसने वापस बुला लिया। और फिर अब अगला बंदा आया है और वो कह रहा है कि जंग लड़नी है और इनको वापस भेजना है। उसने कहा यार ये, इसको मैं कहता हूँ बंद कमरों के फ़ैसले, कि तुम वो फ़ैसला करते हो जिसमें हमें शामिल नहीं करते। दहशतगर्दों को हमने नहीं बुलाया, इमरान खान ने नहीं बुलाया, ये अफरीदी साहब का मौक़िफ़ है और ये जनरल बाजवा की पॉलिसी थी और उसने बुलाया है। और अब अगर ये यहाँ पर हैं तो अब इनको आपने भेजने की पॉलिसी बनानी है, मारने की पॉलिसी बनानी है, जो भी बनानी है हमें शामिल करके बनाएं और हमें ये इंश्योर करेंगे कि पॉलिसी दोबारा नहीं बदलेगी। अब ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है कि आप इस मुतालबे की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दें। लेकिन ज़ाहिर है ख़बरें तो गर्म है कि 27वीं तरमीम भी आजकल में आई कि आई और गवर्नर राज भी खैबर पख्तूनख्वा में आया कि आया और फील्ड मार्शल की 5 साल की या 2 साल की या 3 साल की जितनी भी मज़ीद एक्सटेंशन की खबर भी आजकल में आई कि आई, क्योंकि 3 साल तो उन्हें पूरे हो गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से उनको 3 की बजाय 5 साल की टेन्योर अब उनका हो चुका है बकौल सरकार के। चुनांचे अब उनके मुताबिक तो किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ हलकों का कहना है कि शायद सरकार कोई लीगल कवर देने के लिए कोई नोटिफिकेशन इशू कर दे। तो अब पता नहीं कि वो नोटिफिकेशन 3 साल का होगा, एक्सटेंशन का मज़ीद 5 साल का होगा, या यही होगा कि अभी 2027 तक है ये वाली, यानी टेन्योर 2 साल की है, इस बात का होगा। तो अब जो भी होना है, नवंबर में काफ़ी कुछ प्लान्ड है। एक, सोहेल अफरीदी साहब का एहतजाज, यूँ लगता है कि रियासत उन्हें मजबूर कर रही है कि वो एहतजाज करें और फिर उनके एहतजाज को जवाज़ बनाकर गवर्नर राज लगाया जाए। 2, COAS की एक्सटेंशन या ये ऐलान सिर्फ कि जी उनकी मुद्दत 5 साल है जो अभी 27 तक मौजूद है, जो भी अब ये करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी होने जा रहा है। और गवर्नर राज अफरीदी साहब को मजबूर करके लगाने का भी प्लान है। तो ये काफ़ी कुछ अब नवंबर में फिर अफ़गानों के साथ जंग भी प्लान्ड है, क्योंकि ख्वाजा साहब के बकौल तो जंग से बाज नहीं आ रहे, ना अफ़गान बाज आ रहे हैं, ना तालिबान समझ रहे हैं और ना पाकिस्तान समझने पे लिए तैयार है। और जो चौथा मसला है कि अफरीदी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ जाओ, एक पॉलिसी बना लो और गारंटी करो हमें कि लड़ना है या सुलह करनी है, जो भी करना है वो एक ही बार करना है और फिर उस पॉलिसी से रुजू नहीं करना। तो अब ये काफ़ी कुछ होने वाला है नवंबर में, और ये अनरेस्ट और इंतशार की सूरत में अगर इसका नतीजा निकला तो जो हमें चाहिए कि हम अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लाएं और चीन से लाएं, वो आएगी नहीं। उल्टा पाकिस्तान की इकॉनमी और सब कुछ सफ़र करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, वक्त पर सोहेल अफरीदी और रावलपिंडी में मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, वक्त पर अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हम पहले सारे मसले ख़राब करेंगे, उसके बाद फिर उन्हें एक एक करके सुलझाना शुरू करेंगे।